देश के उपराष्ट्रपति चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। इसमें एनडीए के सीपी राधाकृष्णन को जीत मिली है। सीपी राधाकृष्णन 452 वोट पाकर विजयी घोषित हुए, जबकि इंडिया ब्लॉक को उसकी ताकत 315 की तुलना में 15 वोट कम यानी 300 वोट मिले। 15 वोट निरस्त हो गए। इसका मतलब यह है कि जहां विपक्ष के कई सांसदों ने एनडीए के पक्ष में वोट डाला, वहीं एनडीए और इंडिया ब्लॉक दोनों के सांसदों के वोट निरस्त हुए। उपराष्ट्रपति चुनाव की सियासी बाजी एनडीए ने जीत ली है। सीपी राधाकृष्णन को एनडीए के नंबर गेम से ज्यादा वोट मिले हैं, जबकि इंडिया ब्लॉक के बी सुदर्शन रेड्डी को सियासी झटका लगा। राधाकृष्णन ने 152 वोटों की मार्जिन से सुदर्शन रेड्डी को शिकस्त देकर सभी को चौंका दिया, क्योंकि एनडीए को उसकी ताकत से ज्यादा वोट मिले हैं। एनडीए के सीपी राधाकृष्णन को 452 वोट मिले हैं, जबकि इंडिया ब्लॉक के सुदर्शन रेड्डी को 300 वोट हासिल हुए। उपराष्ट्रपति चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के सांसद वोट करते हैं। मौजूदा संख्या बल की बात करें तो लोकसभा और राज्यसभा के सांसद, जिनकी संख्या 788 है, एनडीए के 427 सांसद हैं और इंडिया ब्लॉक के 315 वोट। मौजूदा वक्त में लोकसभा और राज्यसभा दोनों को मिलाकर 7 सीटें खाली हैं। कुल मिलाकर 781 सांसदों को वोट करना था। 767 सांसदों ने वोट डाला, 14 सांसदों ने वोट ही नहीं दिया। राधाकृष्णन को एनडीए के 427 वोटों की तुलना में 25 वोट ज्यादा यानी 452 वोट मिले। सुदर्शन रेड्डी को इंडिया ब्लॉक के कुल 315 की तुलना में 15 वोट कम यानी 300 वोट मिले। विपक्ष के 15 सांसदों ने एनडीए के पक्ष में वोट डाले हैं। साफ है कि उपराष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग हुई, जिसका जिक्र केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू कर रहे हैं। अपोजिशन पार्टी के भी कई एमपीज ने आदरणीय सीपी राधाकृष्णन जी को जो वोट दिए हैं, इससे पता चलता है कि सारा एमपीज ने अंतरात्मा से वोट दे करके और हमारा जितना संख्या है एनडीए के, उस संख्या से भी कई ज्यादा वोट दे करके आदरणीय सीपी राधाकृष्णन जी को जिताया है। अब सवाल है कि सांसदों के निरस्त वोटों के पीछे कहानी क्या है। मौजूदा संख्या बल के हिसाब से एनडीए के 727 और इंडिया ब्लॉक के 315 वोट हैं, जबकि 39 वोट न्यूट्रल है, जो ना तो इंडिया ब्लॉक के साथ है और ना ही एनडीए के साथ। वाईएसआर कांग्रेस के 11 सांसदों ने एनडीए के पक्ष में वोट दिया। राधाकृष्णन के पक्ष में संख्या बल बढ़कर 438 हुई, न्यूट्रल की संख्या घटकर 28 हुई। बचे हुए 28 सांसदों में बीजेडी के साथ बीआरएस के 4, अकाली दल के 1, 2 निर्दलीय सांसदों ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। 14 वोट अनुपस्थित रहे। इस तरह न्यूट्रल की संख्या घटकर 14 रह गई, जिसमें कुछ वोटरों ने एनडीए उम्मीदवार के पक्ष में वोट किया होगा। एनडीए की वाईएसआर सीपी के सांसदों को मिलाकर 438 वोट मिलने थे, जबकि उसे 452 वोट मिले। उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए को भी झटका लगा, क्योंकि जो 15 वोट निरस्त हुए उसमें 10 वोट एनडीए के, 5 वोट इंडिया ब्लॉक के थे। इस तरह क्रॉस वोटिंग की वजह से ही एनडीए के पक्ष में उनकी संख्या 452 वोट तक पहुंच पाई। लेकिन उससे बड़ी हुई, जितनी एक्सपेक्टेड थी उससे ज्यादा। इसका मतलब कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस वाले भी अपने अलायंस के साथ नहीं है, हमारे साथ। देखिए, अगर कथाकथित तौर पर क्रॉस वोटिंग हुई है तो ये अति संवेदनशील और बहुत ही संगीन बात है। और जो तथ्य सार्वजनिक हुए हैं, जो सवाल आप पूछ रहे हैं, अगर उसमें ज़रा सी भी सच्चाई है तो जो इंडिया ब्लॉक के घटक दल हैं उनको इसकी तय में बहुत बारीकी से जाना चाहिए। और जब दो वैकल्पिक प्रस्तावनाओं के बीच में चुनाव है तो कोई भारत विरोधी नहीं। भारत को लेकर के अलग अलग जो दृष्टिकोण है, एक हमारा दृष्टिकोण है, एक हमारे एनडीए के साथियों का दृष्टिकोण है। निर्णय आए, आंकड़े हमारे पक्ष में नहीं आए। क्रॉस वोटिंग हुई, ये हुआ, वो हुआ, ये फुटनोट्स है, ये मेन टेक्स्ट का हिस्सा नहीं है। एकेडमिक डिस्कशन के लिए ये होता रहे, वो अलग वजह है, लेकिन आमतौर पे अब इस पर विराम लगना चाहिए और उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारा आंकड़ा 315-314 का था। जिस लोगों ने सुदर्शन रेड्डी जी के सामने एक आंकड़ा दिया है, इसे 15 हो डिस्क्वालीफाई किए अवैध, मुझे कारण मालूम नहीं। अगर देखें तो 315 वोट हमको मिले हैं। उनके पास सत्ता है, सब कुछ है, उनके पास 40 का बहुमत पहले से था।
लेकिन हमारी लड़ाई सिद्धांतिक और आइडियोलॉजिकल थी। हमने देश में एक माहौल बना दिया और सीपी राधाकृष्णन को अविरोध जो चुनना चाहते थे हमने नहीं होने दिया। इंडिया ब्लॉक के किन सांसदों ने क्रॉस वोटिंग की, इसकी जानकारी अभी सामने नहीं है। हालांकि साफ है कि विपक्ष के 10 सांसदों ने एनडीए के पक्ष में क्रॉस वोटिंग की है। इंडिया ब्लॉक को 15 वोटों का नुकसान हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।